ये शब्द बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं, जिनको समझने और समझाने में जिंदगी निकल जाती है। लेकिन इन दिनों रिश्तों की कहानी उलझ सी गई है, चाहे पति पत्नी हो या फिर अन्य रिश्तेदार। बीते कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच तनाव और बिगड़ते हालातों से ऐसे मामले सामने आए जो हैरान कर रहे हैं। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इनमें ऐसी खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है जिन पर यकीन करना संभव नहीं हो रहा। लेकिन जांच पड़ताल के बाद जो खुलासे हुए वो वाकई हैरान करते हैं। अतुल सुभाष की दास्तां आपने जरूर सुनी होगी, आपको याद होगी कैसे पति और ससुराल पक्ष से परेशान, पत्नी और ससुराल पक्ष से परेशान अतुल ने सुसाइड किया। यह कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। मेरठ की मुस्कान, यह नाम सुनकर आप पूरा मामला समझ गए होंगे। आशिकी का मतलब ऐसा फितूर कि प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और हिमाचल में जाकर मौज मस्ती की। कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा में भी, जहां पर रील्स की शौकीन एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को मार दिया। पति पर बियर की बोतल से 36 बार वार किया। ये सिर्फ कुछ मामले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये बताना है कि रिश्तों में दरार आखिर कैसे और कहां से आ रही है। क्यों 7 जन्मों का ये बंधन पल दो पल की आशिकी के लिए टूट रहा है? क्यों शादी में अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों की कसम खाने वाली लड़कियां शादी के बाद रिश्तों का कत्ल कर रही हैं? रिश्तों की कहानी आखिर क्यों उलझ रही है? क्या आधुनिकता के दौर में पति पत्नी का रिश्ता भी आधुनिक हो गया है, जहां इश्क, प्यार, मोहब्बत और तलाक होता रहता है? मेरठ से शुरू हुआ रिश्तों का कत्ल हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मेरठ में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोटा और फिर उसके शव के नीचे सांप को दबा दिया। दबे होने पर सांप ने आदमी को 10 बार डसा। हरियाणा के भिवानी में रील बनाने की शौकीन पत्नी पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। बुरहानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। रीवा, पन्ना, ग्वालियर में भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। महिलाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इन महिलाओं के वजह से जो दूसरी महिलाएं अच्छी हैं उन पर भी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया यूज़ कर करके बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई है, जिस वजह से ये लोग ऐसा कर रही है। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और ऐसा दंडनीय अपराध करना चाहिए कि उन्हें इस चीज़ का समझ आए और दूसरी लड़कियों को भी समझ आए इस चीज़ का। अब सवाल आता है कि आखिर ये सब क्या है? क्या बदलते समय के साथ मानसिकता भी बदल गई है जो इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं? आखिर इनके पीछे की वजह क्या है? क्यों ये सब हो रहा है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। देखिए, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। आज इस पर डिबेट नहीं होगी क्योंकि आज इस पर चर्चा होगी। यानी कि हल्ला करना ये मकसद नहीं है। ऐसी चर्चा होगी जो सार्थक होगी, क्योंकि ये मुद्दा समाज का है। आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ा है। रिश्तों का कत्ल नहीं बल्कि उनको बचाना समाज और इंसान के लिए जरूरी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल हैं, उन पर एक नजर। सवाल नंबर 1, रिश्तों का कत्ल आखिर कौन बन रहा है विलेन? सवाल नंबर 2, उलझी कहानी कैसे पति पत्नी में दुश्मनी? तीसरा सवाल, तकनीक ने क्या इंसान को बर्बाद कर दिया? तो आज आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। अचल बाथम जी हैं, प्रवक्ता भाई भोपाल संघ से हमारे साथ कनेक्ट हैं।
पंकज दुबे जी हैं, सीनियर वकील हाईकोर्ट के जबलपुर के, वो हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। एकता शर्मा अभिनेत्री कुछ देर में हमारे साथ अभी हमारे साथ कनेक्ट है टीवी स्क्रीन पर, आप उनको देख सकते हैं। योगिता भयाना जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मीनल पाठक जी मॉडल हैं, वो मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो चुकी हैं, स्टूडियो में वो इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अचल बाथम जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए। अचल जी, बहुत परेशानी हो रही है मुझे बोलते हुए कि जब सुबह सुबह उठकर अखबार खोलते हैं, पन्ने खोलते हैं, या चैनल की हेडलाइंस आप देखते होंगे, हम सुनाते हैं, तो खबर मिलती है कि किसी जगह पर एक पत्नी ने पति को नीले ड्रम में चुनवाने की धमकी दे दी, किसी जगह पर टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं पर कोबरा से डसवा दिया। पहले इस तरीके की स्थिति नहीं थी सर, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आज ऐसी स्थिति पुरुषों के साथ क्यों है? ये एक्सेप्टेबल एकदम नहीं है। अचल जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 का साधुवाद करता हूं कि आपने इसकी शुरुआत डिबेट नाम से नहीं करके चर्चा से की है, और इस पे चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके लिए साधुवाद करता हूं। और जो विषय आपने उठाया है ये इतना ज़्यादा गंभीर है। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। ये विषय इतना गंभीर हो चुका है जो कि समाज को तो तोड़ रहा है, संस्कृति को तो तोड़ रहा है। जिस जगह पे हम ये कहते थे कि नारीवाद, पुरुषवाद, और नारी को हम देवी के रूप में जानते थे, पुरुष को हम एक समाज के रूप में जानते थे जो पुरुष का मुखिया हुआ करता था, आज ना तो मुखिया बच रहा है, आज ना तो नारीवाद के तौर पे कुछ महिलाएं, मैं बार बार शब्दों का उपयोग करूं, कुछ महिलाएं क्रिमिनल माइंड के साथ में, अपने बिहेवियर के साथ में इस तरीके से पेश आने लगी हैं कि अब लोग बोलते हैं इसके पीछे सोशल नेटवर्क साइट है, लोग बोलते हैं इसके पीछे समाज है, लेकिन इसको हमें कंक्लूजन में लेके आना पड़ेगा। एक अकेली चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके साथ उनके बिहेवियर के इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि सबर नाम की चीज़ें वो खत्म हो चुका है। सुनने की जो कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है। हमारे पापा में भी तो थे, पुरानी भी चीजें तो होती थी, छोटी मोटी बात होती थी, चुप हो जाते थे, दूसरे दिन उसे सुलह कर देते। लेकिन आज छोटी सी बात होती है, उस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। जो मुद्दे पहले घर से निकलते बगल से निकलते मोहल्ले में, और मोहल्ले से निकल के अब वो पहुंच गए हैं थाने में, और थाने से पहुंच गए कोर्ट में, और हर चीज में झूठ इतनी तेजी से पेश किया जा रहा है, इतनी तेजी से पेश किया जा रहा है कि केवल और केवल कुछ महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बोल देना है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, पति ने मेरे साथ ऐसा किया है, सिर्फ इतना बोलना। क्या लगता है कि ये जो हमारा कानून है, क्योंकि आप समय समय पर देखिए महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून आए, मैं कुछ कानून आपको बताती हूँ। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, बलात्कार से संबंधित कुछ कानून, बहुत कानून महिलाओं के लिए बनाए गए। क्या आपको लगता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब्र की कमी है, थाने तक मामला पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया, क्या आपको लगता है इन कानूनों का कुछ महिलाएं, जैसे आपने कुछ का जिक्र किया, तो कुछ महिलाएं क्या इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और एक तरफ पुरुष हैं जो अपने लिए अपने अधिकार, अपने कानून को जानते ही नहीं है, उनको जागरूकता ही नहीं है? कि किसी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और चलाना नहीं सिखाया है, तलवार पकड़ा दी, चलाना नहीं सिखाया, वो कहीं भी घुमाता रहेगा, कहीं भी मिसयूज करता रहेगा। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने ये सोच के किया गया था, ये कानून लेके आए थे 498 का, कि महिलाओं के लिए समर्थन होगा। हम मानते हैं, ठीक है, मैं जैसे कुछ का शब्द बोल रहा हूँ, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं गलत होती, लेकिन जो कानून है, कानून का इस तरीके से मिसयूज किया जाए, क्योंकि भाई साहब हमारे ऊपर तो कानून है, हम 498 लगा देंगे, हम दहेज प्रताड़ना साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस लगा देंगे, हम पैसों को लेकर लगा देंगे, हम अपने शारीरिक चीजों को लेकर लगा देंगे। हर चीज के कानून का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है कि सिर्फ उन्हें बोलना है, मैंने कहा ना शुरुआत में, सिर्फ उन्हें बोलना है और पुलिस को लिखना है। और एक और चीज हो जाती है, अगर किसी से सलाह लेने जाए तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो इन चीजों को खत्म करने के लिए बैठे हैं। चाहे हम कोर्ट जाते हैं, वकालत भी खत्म करने वाले हैं या उसे मिर्च लगाने वाले हैं। एक होगा, एक समस्या हुई है, एक समस्या में 5 समस्या जोड़ देते हैं। एक एक करके आऊंगी सर। मीनल जी के पास जाते हुए, मीनल जी देखिए, ये जो मामले महिलाओं के खिलाफ जब भी आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं, कैंडल मार्च उनके लिए होते हैं, आवाज उठाई जाती है, बहुत सही है, होना चाहिए। लेकिन जब इसी समाज में पुरुषों के साथ इतनी बेरहमी होती है, मैं कुछ 2-3 केसेस का नाम लूंगी, अतुल सुभाष का केस क्योंकि सब जानते हैं, अभी हाल ही में मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति का कत्ल किया, सब जानते हैं। क्या आपने देखा सड़कों पर कोई उतर कर आया हो, कैंडल मार्च एक बड़े स्तर पर उनके लिए किया गया हो? लेकिन जिन लोगों के लिए कैंडल मार्च किया गया उनके लिए भी क्या रिजल्ट आया?
उनके लिए भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इनफैक्ट जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो ये थे कि जो हुआ, जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई कोलकाता में, दैट वाज नॉट ग्रेव एनफ टू गिव देम दी कैपिटल पनिशमेंट। इमेजिन कीजिए, इससे ज्यादा और कितना घिनौना कर्म करना था जिसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। आप एक बात देखिए, इतनी सदियों से आप फीमेल्स को दबाते आए हैं, अब पिछले 15, 20, 30 सालों से ऐसा हुआ है कि सोशल स्ट्रेटा बदल रहा है। लेडीज आर अर्निंग एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनको अपनी खुशी के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। सो दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर एबल टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। वो जब खुद कमा रही हैं, अपना ध्यान खुद रख सकती हैं, अपने बच्चों को खुद देख सकती हैं, तो उनको एक आदमी की जरूरत नहीं है अपने आप को खुश रखने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रही हैं वो एक इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं कि महिलाओं ने किस तरीके से खुद को सशक्त किया, इसकी बात कर रही हैं। लेकिन इसके एवज में क्या कोई महिला पुरुष के साथ ऐसा कर दे? क्या कोई महिलाओं को ये राइट मिल जाता है कि वो पुरुषों के साथ हिंसा करने लगे? ये इसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। ये जस्टिफाइड नहीं है, क्राइम किसी बात पे भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन पुरुषों को ये बात देखनी पड़ेगी दैट नाउ दे हैव टू स्टैंड अप टू दैट लेवल। वो 7 जन्मों के फेरे सिर्फ औरत को नहीं संभालने हैं, अब पुरुषों को भी संभालने हैं। इफ अ वुमन इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ शी इज टेकिंग दिस काइंड ऑफ एन एक्शन, ये बिल्कुल गलत, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन द आइडिया इज दिस कि नाउ द सोशल स्ट्रेटा इज चेंजिंग। अब पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इतना इंडिपेंडेंट और इतना सशक्त बना के पैदा कर रहे हैं कि एक सोसाइटी में अब वो दोनों पहिए इकट्ठे मिलकर ही घर को चलाएंगे। अब ना वो औरत। मिनल जी, मैं आपके पास आऊंगी। योगिता जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। योगिता जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। योगिता जी, मुझे ये बताइए कि महिलाओं के खिलाफ जो मामले सामने आते हैं, महिलाओं के पास एक महिला आयोग है, वो वहां पर जा सकती हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। और बीते कुछ समय में आपने देखा कि पुरुष आयोग की मांग बहुत तेजी के साथ उठ रही है। क्या आपको लगता है कि समाज में और कानून के दायरे में कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए दोहरा रवैया है, जहां पर हम समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं? देखिए, कोई भी कानून जब आता है वो असमानता को देखते हुए आता है, क्योंकि हमारे ही देश में ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, जो बच्चियों का विवाह हो जाता था या उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, तो बहुत पुरानी बातें नहीं है। तो ये सब हाल फिलहाल में बदला है और इसी पढ़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि अगर वो गैप को भरना है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। कभी भी महिलाओं को एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिले हैं, वो गैप को फिल करने के लिए मिला है। इसी तरह दलित कानून है या ST SCs को जो मिला है वो इस गैप को भरने के लिए मिला है अधिकार। तो जब महिलाओं की बारी आती है, और अभी भी गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अधिकार मिले हैं, कोई मिसयूज करने के लिए नहीं मिले हैं। और मेरे यहाँ पर साथी जो बोल रहे हैं कि, और आप भी जब अभी काउंट करी थी, आप भी 2-4 केस ही गिना पाई हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों पे अत्याचार किया। नहीं, मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा कम है ना योगिता जी, तो मैं सारे केस गिनाने लगूंगी तो फिर पूरी डिबेट इसी में चली जाएगी मैम। नहीं, तब भी 80% to 90% क्राइम जो होंगे अगेंस्ट वुमेन होंगे, बाय वुमेन भी है। बताऊं मैम, डेटा बता देती हूं, मैं बता रही हूँ, मैं डेटा बताती हूँ मैम आपको। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि सुसाइड रेट जो है मेल्स का, वो फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा। एक सेकंड मैम, 2021 के आंकड़े कहते हैं 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से 81,000 से ज्यादा पुरुष थे, और वो भी मैरिड मेन। मैं डेटा के साथ बात कर रही हूँ। तब भी ऑलमोस्ट सही है, सेम परसेंटेज है, बट उसमें भी आप महिलाओं को दोष नहीं दे सकते। कोई इंसान अगर सुसाइड करता है तो उसमें किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। उस इंसान की परिपक्वता और उसकी जो डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी वीक थी, वो चीजों को नहीं झेल पाए, इमोशनल डिसबैलेंस है, वो अपब्रिंगिंग मतलब कि उनके ऊपर कोई अगर फाइनेंशियल प्रेशर या फाइनेंशियल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, बात कर रहे हो, वो महिलाएं कर रही हैं, वो थोड़ी ना रीजन है। अगर आप जेलें हमारे देश की देखें जाकर, वहाँ 80 to 90% क्रिमिनल्स हैं जो मेल हैं। इससे सीधा साफ होता है कि महिलाएं क्राइम में कम इन्वॉल्व होती हैं, और वो जब होती हैं तो, अब मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ दुबे जी से कानून, क्योंकि देखिए कानून के बारे में सबसे ज्यादा बात वही कर पाएंगे, वो सीनियर वकील हैं जबलपुर हाई कोर्ट के। पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुरुष तो ऐसे हैं जो अपने अधिकार जानते ही नहीं है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। आपको क्या लगता है? मैडम, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो जेंडर बेस्ड नहीं है, वो सबके लिए समान है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो।
विषय यह है कि जब कानून बना, कानून समाज को देख के बनता है, समाज प्रकृति से बनता है। प्रकृति में ये माना गया है और ये हम जानते हैं कि नारी का स्वभाव कोमल होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंसिबल होता है। तो समाज उस नारी को उस तरह से महत्व देता आया है, उसको वैसी जगह दिया है कि वो एक स्पेशल प्लेस है उनकी, वो प्रेशियस हैं, ऐसा मानकर समाज चला। और जब उनका जरा भी शोषण होता हुआ दिखा तो कानून बने, और कानून में ये माना गया कि इनको एक स्पेशल प्लेस देनी है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए ताकि इनका विक्टिमाइजेशन ना हो, इनका शोषण ना हो। तो तमाम कानून जिसकी अभी चर्चा हुई वो सारे कानून बने। अब जब कानून बनता है और अधिकारों की बात आती है तो कानून जो लागू होता है वो सब पे समान रूप से होता है। ठीक है। अब किसी महिला ने मान लीजिए किसी पुरुष के खिलाफ, पति के खिलाफ या किसी अपने ऑफिस में किसी बॉस के खिलाफ शिकायत की, तो उसको ये अधिकार है कि उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और उसका ट्रायल हो समय पर। उसी तरह से एक पुरुष का भी अधिकार है कि यदि उसकी पत्नी के साथ में कोई विषय बना है जिसमें उसके ऊपर कोई असॉल्ट हुआ है, मारपीट हुई है, ठीक है, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। लेकिन और क्या पुरुष investigation अपने के बाद trial अधिकारों proper का किया इस्तेमाल कर पा रहे हैं? पंकज जी, मतलब मेरा सवाल ये था कि आप तो बेहतर जानते होंगे कितने मामले ऐसे होते हैं कि पुलिस तक पहुंचते हैं या कोर्ट तक पहुंचते हैं पुरुषों से जुड़े हुए। क्या पुरुष खुद ही नहीं जाते हैं थाने में, शिकायत नहीं कर पाते हैं? तो कुछ समय से इक्का दुक्का मामले जो होते हैं वो सामने आते हैं कि पुरुष पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन, बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है। क्या उन पर इस तरीके का प्रेशर है छवि का? इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि यदि आप इसके थोड़ा सोशल एस्पेक्ट को देखें, लीगल एस्पेक्ट तो जिंदा है और वो विषय है चर्चा का, ठीक है, लेकिन सोशल एस्पेक्ट देखेंगे, इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो हस्बैंड है वो लीडर ऑफ द फैमिली है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कोई परिवार में घटना हो भी रही है, चाहे उसके कारण हो रही हो चाहे उसके ऊपर हो रही हो, वो उस चीज को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि चलिए आगे बढ़िए, अभी इसको इशू नहीं बनाना है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वो बात आगे निकल जाती है। ठीक है। लेकिन जब अब हम लोग विषय पे आते हैं कि जब महिलाएं इस तरह के कदम उठाती हैं कि वो हत्या करने को उतारू हो गई हैं और इतनी बेरहमी से हत्या हो रही है, जिसका कि अभी मैंने एक बाइट देखा कि एक महिला कह रही थी कि इस पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ये निश्चित ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है और इसमें प्रोसिक्यूशन को इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट की प्रॉपर एविडेंसेस आए और उनकी मांग की जा सके। ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है हमारा पुलिस सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम। ठीक है सर। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम जो है वो इस प्रकार का है कि आप यदि वो भी भावनाओं पे चलता है। अब यदि महिला वहां पर जाकर के अपनी व्यथा सुना रही है तो बजाय इसके कि उसको ऑब्जेक्टिवली देख करके उस एविडेंस कलेक्ट किया जाए, वो किसी तरह केस को जल्दी वाइंड अप करने के लिए। यही वजह है, मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें गलत इस्तेमाल किया जाता है, जरूर, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे प्रूवन हैं जिनमें ये सामने आया है। लेकिन मिनल जी देखिए, अगर हम महिला आयोग की भी बात कर रहे थे अभी, तो मुझे लगता है कि अगर ये पुरुष आयोग की जो मांग उठती है, अगर पुरुष आयोग बना भी दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि समस्या ठीक हो जाएगी? क्योंकि महिला आयोग को बने तो 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ तो मामले अभी भी कम नहीं हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा केसेस अत्याचार के अभी भी हर साल एनसीआरबी रिपोर्ट करती है कि दर्ज होते हैं महिलाओं के खिलाफ। बिल्कुल। सी यहाँ पर ना हमें एज अ सोसाइटी चेंज लाना पड़ेगा। पुरुषों जितने भी ये मेल्स हैं, दे आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन क्राइम्स नाउ। अभी तक ये पूरा का पूरा स्त्री समाज जो इन्होंने बुरी तरह से दबा के रखा हुआ था, और ये घर का पूरा जो एक चक्के पे पूरा घर की गृहस्थी चल रही थी, अब उनके ऊपर पूरा दबाव है इस बात का कि उनको अपनी बीवी को खुश रखना है। दे हैव टू इक्वली। अभी तक भी आप देखेंगे ना, जितने भी इंडिया से लोग बाहर जाकर सेटल होते हैं, वहां के सभी इंडियंस भी वहां जाकर अपनी स्त्री का हाथ बटाते, वहां जाके घर के सारे काम करते हैं। तो इंडिया में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सारा का सारा काम उनकी वाइफ पे आ जाता है और उनको नहीं करना पड़ता है? ठीक है मीनल जी, लेकिन मैं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हर बार क्यों फीमेल ही पिसती रहेगी, हर बार हर काम फीमेल के हिस्से क्यों आएगा? ऑफिस से लेकर दफ्तर से लेकर के घर तक का काम महिला के हिस्से क्यों आएगा? ठीक है, लेकिन मीनल जी, ये सब कुछ क्या इस बात को जस्टिफाई करता है कि कोई भी महिला जिसे गुस्सा आए वो एक्स्ट्रा अफेयर, मैरिटल अफेयर चलाए, वो जाकर के अपने पति का गला दबाए, प्रेमी के साथ मिल करके उसकी जान ले ले?
उसको कोबरा से डसवा दे, उसको नीले ड्रम में चुनवा दे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, ये कहां से जस्टिफाई होता है? आई हैव फुल सिंपैथी फॉर द बॉयज या फॉर द मेल्स जिनके साथ ये सब हो रहा है और जिनको इस सब चीजों को झेलना पड़ रहा है। बट आर यू सीइंग कि ये केसेस जब वुमेन के साथ होते हैं, उनके साथ इतनी बुरी तरह से रेप किया जाता है और कितने बुरे बुरे औजार उनके अंदर डाले जाते हैं, तब कुछ ये बातें नहीं होती हैं इन द सेंस कि और ना ही उनके खिलाफ करते हैं। हाँ, तो उनके खिलाफ जो ये कानून बने या ये जो हुए, उनके खिलाफ कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। जितनी मांग हो रही है, जितने मार्चेस हो रहे हैं, उसके बाद भी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इस केसेस में अभी कैसे फटाफट उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट की वो लगा दी, दरखास्त लगा दी। अचल जी, उस केस को स्टडी करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि उस लेडी के ऊपर कितना मेंटल हैरेसमेंट था। ठीक है, आपकी बात को आगे लेकर जाते हुए अचल जी आपसे सवाल रहेगा। देखिए, यहाँ पर इनका ये कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के तो बरसों बीत गए, अब पुरुषों के खिलाफ कुछ चंद मामले सामने आने लगे तो आप लोगों को लगने लगा कि भाई अत्याचार हो रहा है। हालांकि मैं फिर से ये कह रही हूं कि पुरुषों के खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं उनसे बहुत हमदर्दी है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्राइम क्राइम होता है। आप क्या कहेंगे अचल जी? मैडम बिल्कुल सही कहा आपने, क्राइम क्राइम होता है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। अभी आपने जो डेटा कहा 1,72,000 के आसपास का, यही एनसीआरबी जो पुरुषों के सपोर्ट में कहती है 2022 के अंदर 72% लोगों ने सुसाइड की है। 498 से संबंधित जो झूठे केसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैम 80% तक ऐसे जिसके अंदर साक्षी प्रस्तुत नहीं हो पाए। और पुरुषों को लेके 65% पुरुष ऐसे परेशान जो बच्चों से मिल नहीं पाते। WHO तक ये कहता है कि भारत के जो पुरुष हैं, शादीशुदा पुरुष हैं, उसे बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो मेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। यहाँ मेरी सहयोगी ने एक चीज कही थी कि जब आपने पूछा क्राइम करना है, कोई महिला कहे, तो उन्होंने एकदम से कहा क्योंकि ये उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनका मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। दूसरी सहयोगी ने कहा है कि महिला दबी हुई थी, कुचली हुई थी और उनके इक्वल काम नहीं करते थे पुरुष। तो ऐसा हो कहाँ रहा है? इस हिसाब से तो सारे भाई खत्म हो जाएं, सारे पिता खत्म हो जाए, सारे पुरुष खत्म हो जाए। तो कुछ को कुछ की दृष्टि से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ को कुछ की दृष्टि से। बिल्कुल, ये एक सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस पर वही जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस पर डिबेट नहीं, इस पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा थोड़ा सा कट करूंगा इस पर हो। मेरे पास समय की कमी है अचल जी, मुझे माफ कीजिएगा, फिर कभी दोबारा इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक मुद्दा जिस पर आज न्यूज़ 18 ने अपनी आवाज उठाई, अपनी बात रखी और वो सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े अपना अपना पक्ष रखते नजर आए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।